बाड़मेर वालों का रिकॉर्ड तोड़ना राजस्थान में किसी के बस की बात नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का एक जोरदार जयकारा अपन लगाएं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत हुई जब राजस्थान के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान था तो बाड़मेर के नौजवानों का था, जब ये पौधा हमने लिया। जोरदार जयकारा आप लगाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, बोलो तैयाजी महाराज की, रामसा पीर की। सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे पूरे परिवार को और विशेषकर बाड़मेर और आपके जो नया जिला बना बालोतरा, दोनों जिले इसके अंदर शामिल है, और जैसलमेर वो भी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, वहां के भी जवान दिख रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज से ही आपने राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नया आगाज बाड़मेर की धरती से कर दिया है। और मुझे पता है कि बाड़मेर वालों का रिकॉर्ड तोड़ना राजस्थान में किसी के बस की बात नहीं। वैसे सारे जिले ताकतवर है, किसान कौम ताकतवर है, दलित शोषित मुस्लिम हमारे साथ खड़ा है राजस्थान के अंदर, लेकिन बाड़मेर के नौजवानों ने जो ऊर्जा मुझे वसुंधरा से लड़ते हुए हमेशा दी थी, वही हनुमान बेनीवाल आज पार्टी का गठन करके इस किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा है। उसमें मुझे याद है जब वसुंधरा से मेरा झगड़ा चल रहा था तो बाड़मेर के छोटे छोटे बच्चे अपने आप मुख्यमंत्री का विरोध करते थे, पुलिस पकड़ लेती थी लेकिन वो परवाह नहीं करते और मेरे लिए जेलों में भी गए। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मैं भी राजस्थान के अंदर नया नेतृत्व तैयार कर रहा हूं, मैं राजस्थान के अंदर नए नेता तैयार कर रहा हूं, मैं राजस्थान के अंदर हर समाज के नए नेता तैयार कर रहा हूं। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य से हमें जो मंजिल मिलनी चाहिए थी वो मंजिल 23 के अंदर नहीं मिली। आपके संघर्ष में कोई कमी नहीं रही। आपने पार्टी के गठन के बाद, लोकसभा में अलायंस करने के, बीजेपी से अलायंस के बाद बाड़मेर सहित 25 सीटें जिताई और गठबंधन का हिस्सा बना के मुझे दिल्ली भेजा। लेकिन जब किसान कौम पे संकट आया, जब देश की किसान कौम पुकार रही थी, जब देश का किसान बलिदान मांग रहा था कि कौन बलिदान देगा, उस वक्त इस हिंदुस्तान के अंदर अगर मेरी कौम का पहला व्यक्ति किसानों के लिए, समाज के लिए बलिदान देने आया, नागौर का सांसद था जिसने आपके सम्मान को पूरे देश के अंदर बढ़ाया। 2 साल कोरोना की गंभीर कोविड का समय आपने देखा होगा। किसी ने सोचा भी नहीं कि कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमारे नौजवान दम तोड़ देंगे। कोविड के अंदर हमें घरों में बंद रहना होगा। कोविड में मोदी ने घंटी बजवाई, मोमबत्तियां जलवाई और पता नहीं क्या क्या करवाया कोविड के अंदर। और वैक्सीन और दूसरा कौन सा डोज दिया था, जो एक लास्ट वाला बूस्टर डोज, 2 डोज और बूस्टर डोज, क्या क्या समय हमने देखा। किसी ने सोचा भी नहीं, हमने भी नहीं सोचा। कोरोना काल के अंदर जिद करके लोकसभा को चलाया और हमारे सांसदों को जब हम बैठते थे तो पूरा शीशे से पैक करके इस तरह बिठाते थे जैसे वेंटिलेटर और आईसीयू के अंदर मरीजों को रखा जाता है। दूर से दिखता है लेकिन वो हिल नहीं पाता, दिखता कि क्या कर रहा है, वो मरीज है वहां पे। इस तरह की स्थिति सांसदों की थी। फिर भी कोविड काल के अंदर लोकसभा चलाई, जिद की। और मोदी का मुझे भाषण याद है कि कोविड के अंदर भाषण दिया था, हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा। हमने कहा यार बहुत बड़ी बात है, अगर कोरोना नहीं आएगा
इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। विश्व के तमाम देश जब हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, चैनलों पे, तो बड़े बड़े आप देख रहे थे कि हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग दम तोड़ रहे थे।